recording. Yeah. So this. तो जस्ट अभी हम जो फंक्शन इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो फंक्शन हम क्या कर रहे हैं कि एनिमे अटैकिंग ऊपर अटैक करने वाला है, और उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसका रिएक्शन हम देखने वाले कि उसका रिएक्शन किस तरह से आएगा। तो उसके लिए सिंपल मुझे यहाँ पे लॉजिकली क्या यूज़ करना है, तो मुझे सिंपल जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करके हमें एक यहाँ पे एनिमेशन क्लास बना देना है, जैसे ब्लूप्रिंट क्लास हम यहाँ पे बना लेते हैं। सो जस्ट ब्लूप्रिंट क्लास को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लूप्रिंट क्लास को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर क्या इस्तेमाल करना है, तो हमें यूज करना है यहाँ पे स्टेट। तो एनिम नोटिफाई एंड स्टेट हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्टेट फंक्शन। तो स्टेट को हम सेलेक्ट करेंगे, एंड स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद वो सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके लेके आ जाएगा, जस्ट सेलेक्शन। एंड देन आपको यहाँ पे उसके अंदर दे देना है हिट। तो मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे हिट, जस्ट मैं इसको दे देता हूँ ऑलरेडी हिट हिट एक्टर। चलो हिट एक्टर में उसको नाम दे देता हूँ हिट एक्टर। तो हमारे जो भी हिट एक्टर हिट रहेगा वो एक्टर इसके अंदर आ जाएगा। नाउ सी, तो अभी ये हिट एक्टर कैसे काम करेगा, तो जस्ट इसको पहले मैं बाकी जो यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स ओपन है तो मैं इनको बंद कर देता हूँ कम्प्लीटली। दैट्स इट। मोन्टाज भी अभी बंद कर देते हैं, पुश भी मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ ना। हिट एक्टर को आपको क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको इसका एक फंक्शन क्रिएट करना है। सो जस्ट हमने अभी यहाँ पे डिस्कशन किया कि मुझे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। सो यस ऑब्वियसली हमें फंक्शन चाहिए होगा। तो जस्ट इसको फंक्शन को हम लास्ट वाला जो ऑप्शन है मेरे पास रिसीव नोटिफाई टिक, इसको चेक कर लेना है। जैसे हम रिसीव नोटिफाई को चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट होके आ जाएगा। अभी ये जो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट होके आ जाता है, तो ये फंक्शन मुझे क्या करना है कि लाइक अभी जो हमारे पास जो फंक्शन बना है, तो ये फंक्शन मुझे हमारे मोन्टाज एनिमेशन जो है उस मोन्टाज एनिमेशन के ऊपर इसको अटैच कर देना है, कि जैसे वो हिट करेगा तो हिट करने के बाद वो मोन्टाज एनिमेशन वहाँ पे उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो सिंपल, तो जस्ट उसके लिए मुझे क्या करना है कि मेरे जो मोन्टाज एनिमेशन रहेंगे, तो अटैकिंग वाले जो मोन्टाज एनिमेशन है, तो उसके अंदर मैं चले जाऊंगा रिटारगेट, और रिटारगेट के अंदर आके जस्ट मोन्टाज को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो जस्ट ओपन करने के बाद इसके ऊपर हम यहाँ पे हिट को लगा देंगे, तो स्टेट को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो स्टेट लगाने के लिए जस्ट यहाँ पे एक ऑलरेडी एक नोटिफाई मैंने बना के रखा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जस्ट ट्रैक के ऊपर क्लिक करोगे तो एक नोटिफाई यहाँ पे आ जाएगा। देन अगेन इसको राइट क्लिक करना है, एंड राइट क्लिक करके आपको नोटिफाई के अंदर जाके नोटिफाई स्टेट के अंदर जाके जो भी आपने नोटिफाई बनाया है उसको आप यहाँ पे ऐड कर लो। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हिट एक्टर। सो जस्ट सिंपल हिट एक्टर, दैट्स इट। हिट एक्टर हो गया। तो जस्ट अभी हिट एक्टर का एक्शन कहाँ से आप हिट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ से उसको हिट करना चाहता हूँ, देन उसका किक डाउन हो गया। सो जस्ट आप यहाँ पे इसको खत्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी दिस, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट सेव दिस वन, और इसी तरह से आपको हर एक मोन्टाज के ऊपर जाके इनको सेटअप कर लेना। तो मैं अलग अलग मोन्टाज के ऊपर यहाँ पे चले जाता हूँ, एंड देन इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं स्टेट के अंदर जाके। जस्ट हिट एक्टर, एंड देन हिट एक्टर के अकॉर्डिंगली ये एक्टर जो है वो एक्टर का जो हिटिंग है वो कहाँ पे करेगा, दैट्स इट। यहाँ पे उसने हिट किया है, एंड देन उसका थोड़ा सा वो नीचे वहाँ पे आ जाएगा, लाइक सी। देन सेव। अगेन हम नेक्स्ट मोन्टाज में जाते हैं, और इसके अंदर हमारे पास किक आ जाता है। तो किक को हम यहाँ पे डिडक्ट के अंदर जाके वापस से हम राइट क्लिक करेंगे, स्टेट के अंदर जाएंगे एंड हिट एक्टर। तो जस्ट इसका जो किक है वो कितना है, दैट्स इट। सो इट्स फंक्शन इज जस्ट मूव, एंड दैट्स फाइन। अगेन उसके बाद एक मोन्टाज हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, तो उसका मोन्टाज का क्या यूजेस है, जस्ट सी दैट्स इट। तो आपका जो हैंड है वो हैंड यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो जस्ट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे हैंड को हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं। सो जस्ट तो यहाँ पे मैंने वैसे एक ऑप्शन यहाँ पे जस्ट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड इसको मैं नाम देता हूँ हिट अटैक। आप नाम दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट मैं उसको अंडरस्टैंडिंग पर्पज रख रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे रखना है, तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको वहाँ पे नाम देना ही है। सो जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक कर लो अगेन, एंड ऐड स्टेट के अंदर जाके आप यहाँ पे एक्टर को सेट कर लो। जब तक आपका स्टंट खत्म नहीं होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तब तक आपको उसको डिडक्ट वहाँ पे रख देना है, कि यहाँ पे भी इसको डिडक्शन हमने दे दिया। सीरियस, अभी क्या हुआ, हमने एक फंक्शन वहाँ पे बना दिया।
कि हमने क्या बता दिया कि मेरा जो फंक्शन था वो फंक्शन काम हो गया। मतलब अभी हमने यहाँ पे क्या काम किया है, तो जस्ट हमने यहाँ पे एक जस्ट फंक्शन क्रिएट किया नोटिफाई के थ्रू। नोटिफाई स्टेट वाला जो फंक्शन है, जस्ट नोटिफाई स्टेट हमने वहाँ पे फंक्शन ऐड कर दिया। नोटिफाई फंक्शन ऐड करने के बाद जस्ट हमने क्या किया है, जस्ट इसको अप्लाई किया है मोन्टाजेस के ऊपर। जो भी मोन्टाजेस रहेंगे जहाँ पे आप हिट करना चाहते हो, तो उसके ऊपर जस्ट हमने वहाँ पे क्या कर दिया, उसको मोन्टाजेस को वहाँ पे हमने सेटअप कर दिया। आफ्टर दैट अभी आपका नेक्स्ट रोल क्या है, मोन्टाज को सेट करने के बाद जस्ट अभी इसके अंदर आपका काम क्या रहेगा। तो अभी आपको काम क्या करना है कि जब भी आप उस कैरेक्टर को हिट करोगे, तो आपने जो हिट एक्टर बनाया है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे इसका हिट एक्टर बनाया, तो इसके अंदर अटैकिंग कौन करने वाला है, यस हमें पता है कि अटैकिंग हमारा कौन करेगा। तो जस्ट हमारा जो अटैक है वो अटैक हमारा थर्ड पर्सन है। सो जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, मेश कॉम को सेलेक्ट करके इसके अंदर आपको दे देना गेट ओनर, गेट ओनर, दैट्स इट। गेट ओनर आप यहाँ पे सेट कर लो, एंड गेट ओनर देने के बाद जस्ट आपका जो थर्ड पर्सन है उसको आप यहाँ पे लेके आ जाओ। सो जस्ट हम यहाँ पे इसको देते हैं कास्ट टू थर्ड पर्सन, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अभी आपने यहाँ पे उसको बता दिया कि कास्ट टू थर्ड पर्सन है, और कास्ट टू थर्ड पर्सन आपका यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर वो क्या करेगा, अटैक वहाँ पे करके लेके आ जाएगा, जस्ट सिंपल दिस वन। सो आपका टारगेट वहाँ पे आ जाता है, तो टारगेट को आप वहाँ पे जस्ट क्या करोगे, टारगेट आप यहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हो, जो भी आपका टारगेट यहाँ पे आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी यहाँ पे मुझे फंक्शन जो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, जस्ट थर्ड पर्सन अटैक करेगा, बट थर्ड पर्सन अटैक करने के बाद मुझे थर्ड पर्सन को ट्रेसिंग देना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि थर्ड पर्सन ट्रेस करेगा ना उसको। थर्ड पर्सन का एक जो हमने वहां पे दिया है, लाइक हमने उसको एक सॉकेट दे दिया है कि उस सॉकेट के अकॉर्डिंग लोग हिट करेगा उस फाइट के ऊपर, तो वहां पे ट्रेस करेगा। तो ट्रेस करने के लिए जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेसिंग यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो ट्रेस कर सकता है। तो ट्रेस करने के लिए वापस से अभी हम कहाँ पे जाएंगे, तो मोन्टाज के अंदर हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, मोन्टाज के अंदर हमने उसको सेटअप कर दिया है, एंड नोटिफाई के अंदर हमने उसको असाइन कर दिया है, नोटिफाई स्टेट के अंदर हमने कैरेक्टर को असाइन कर दिया। तो कैरेक्टर को हमने यहाँ पे असाइन करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर, दैट्स इट। तो नोटिफाई स्टेट के अंदर मैंने कैरेक्टर असाइन कर दिया है, हमारा मेन जो कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद अभी आपको करना है काम ट्रेस के ऊपर। ट्रेस दैट इज लोकेशन, कि जस्ट हिट करेगा तो उसका ट्रेस वहां पे बनना चाहिए। तो ट्रेस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो ट्रेस बनाने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पे फंक्शंस ऐड करना है, और इस फंक्शन के अंदर आपको एक ट्रेसिंग वहां पे ऐड ऑन कर देंगे। तो जस्ट आपको यहाँ पे फंक्शन के ऊपर जाना है, एंड फंक्शन के ऊपर जाके एक प्लस वाला साइन यहाँ पे आ जाता है, इस प्लस वाले साइन के ऊपर आपको जस्ट क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा, और इस फंक्शन का एक नाम आप वहाँ पे दे दो। तो जस्ट हम यहाँ पे इसको दे देते हैं हिट एक्टर। तो इसको हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया हिट एक्टर। अभी हिट एक्टर अभी ये क्या करेगा, सो ऑब्वियसली ट्रेस करने वाला, सिंपल है कि ये ट्रेसिंग करेगा। तो ट्रेसिंग कैसे करेगा, तो जस्ट इसको हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसके अंदर अभी हमारे पास जो भी एक्टर है वो एक्टर एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल है। तो हम यहाँ पे वही कंडीशन उसके ऊपर देने वाले हैं कि हिट एक्टर, जब वो हिट एक्टर काम करेगा तो हिट क्या करेगा, तो स्पेयर। तो आपको यहाँ पे दे देना है स्पेयर ट्रेस, स्पेयर ट्रेस फॉर ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ पे क्या देना है, स्पेयर ट्रेस फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या कर देना है, स्पेयर ट्रेस फॉर ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर देना है। जैसे ही आप ट्रेसिंग के अंदर आ जाते हो, तो आपने वहां पे उसको बता दिया कि ट्रेस जो स्पेयर है वो स्पेयर ट्रेस करेगा ऑन ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर आपके पास जो है वो ट्रेसिंग होगा। अभी ट्रेसिंग होगा तो ट्रेसिंग कैसे होगा, तो आपने कुछ एक सॉकेट आपने बनाना पड़ेगा। तो सॉकेट हमें कहाँ पे मिलता है, तो हमें सॉकेट पता है कि हमारे पास सॉकेट कहाँ पे मिलते हैं, तो सॉकेट हमारे मिलते हैं स्केलेटन के अंदर। तो जस्ट हमारा जो स्केलेटन होता है, तो स्केलेटन के अंदर आते हैं। तो हमारा जो थर्ड पर्सन का जो स्केलेटन है, मैनिक्विन मेश एंड देन दिस इज स्केलेटन। तो अभी इस सॉकेट के अंदर यहाँ पे कौन सा सॉकेट हमारा हिट करने वाला है, तो आपको यहाँ पे जस्ट प्रीव्यू के अंदर जाके आप लाइक मैं इसके अंदर एक कीक वाला ले लेता हूँ एनिमेशन। सो नाउ सी,
तो अभी यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका सॉकेट कौन सा किक कर रहा है। तो ये किक है, बट ये कौन सा किक है मुझे पता नहीं है। तो आपको सिंपल यहाँ पे सर्च में जाओ, फुट सर्च कर लो एंड देन चेक करो, उसको क्लिक करके तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कि वो कौन सा किक वहाँ पे वो हिट कर रहा है। सी फुट आर, ये सॉकेट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हिट एक्टर है, जो हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन के अंदर ट्रेस करना चाहते हैं, तो ये हिट करने के लिए मुझे वहाँ पे सॉकेट का एक नाम वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सॉकेट का नाम हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड ऑन करना है। तो सिंपल, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, सो जस्ट टैप बटन प्रेस करना है एंड टैप बटन प्रेस करके आपको यहाँ पे देना है गेट सॉकेट लोकेशन। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या कर देना है, गेट सॉकेट लोकेशन, आपको जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर ऐड ऑन कर देना है। सो जस्ट आई वांट दिस वन, बिकॉज मेश आ जाएगा तो आप मेश के साथ डायरेक्टली वहाँ पे उसको ऐड ऑन कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट रिमूव दिस वन एंड जो आपका मेन मेश है वो मेन मेश आपके इसके साथ अटैच करो, बोथ आर सेम। आप वहाँ से दे दोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली मेश ले लोगे तो भी चलेगा। अभी आपका पता है हमें कि हमारा मेश हिट करने वाला है, बट मेश कहाँ से हिट करने वाला है, तो उस सॉकेट का आप नाम वहाँ पे असाइन कर दो। जो भी आपका सॉकेट का नाम रहेगा उसके ऊपर आप वहाँ पे असाइन करो। तो सॉकेट का नेम मेरे पास क्या है, तो ऑब्वियसली हमने अभी देख के आ गए, तो वहाँ पे नेम है हमारे पास फुट, फुट अंडरस्कोर आर, दैट्स इट। अभी फुट अंडरस्कोर आर जो हमारा है, ये हमारे पास क्या है, वो मेन सॉकेट है। तो अभी आपको क्या करना है, इसका स्टार्ट एंड एंड दोनों भी इसके साथ यहाँ पे असाइन कर देना है। मतलब अभी क्या होगा मेरे पास, इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ एंड देन जस्ट अभी यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें एंड तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमें यहाँ पे ऐड ऑन करना होता है। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसके अंदर दे देंगे मेक अरे, दैट्स इट। अभी मेक अरे को मैं जैसे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो मेक अरे के अंदर यहाँ पे वर्ड स्टैटिक वाला एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। सो जस्ट क्लिक दिस वन एंड ऐड अपॉन, जैसे सेलेक्ट करोगे तो अभी देखो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, नाउ इट्स वर्क। ओके, सो हिट एक्टर एंड देन मेश सॉकेट एंड मेश सॉकेट के बाद आपके पास यहाँ पे पॉन एरे दे देना है एंड देन वन मोर इज रेडियस। अभी रेडियस मतलब क्या है, दिस इज अ प्रीव्यू थिंक कि लाइक आपका जो स्पेयर बनेगा वो स्पेयर का साइज क्या रहेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये वैल्यू देना ही है फॉर अ ब्लूप्रिंट, जस्ट दिस इज अ प्रीव्यू प्रिंट कि आपको यहाँ पे आपका जो प्रिंट होगा तो उसका रेडियस कितना रहने वाला है। तो जस्ट आप यहाँ पे पुट आउट कर सकते हो, जो भी आपको रखना चाहते हो, जो भी आपको देखना चाहते हो, तो वो देखने के लिए आप यहाँ पे उसको रख सकते हो। नेक्स्ट इज ड्रॉ डिबग। तो ड्रॉ करके जस्ट आपको कितना देखना है, कैसे देखना है, तो आप इसको ड्रॉ वहाँ पे कर सकते हो। तो ड्रॉ डिबग करोगे तो यहाँ पे उसके बाद ड्रॉ वहाँ पे होके आ जाएगा ना। अभी देखो उसने क्या किया कि यहाँ पे जो फंक्शंस है यहाँ पे इसने ट्रेस करना चालू कर दिया, तो ये ट्रेस यहाँ पे हो जाता है। तो अगर अभी मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे अभी क्या करना है कि जैसे ये हिट एक्टर आपने इसको बता दिया कि ट्रेसिंग आपने यहाँ पे उसको ऑन कर दी है, तो आपको दोबारा अभी क्या जाना है, हिट एक्टर में जाना है। अभी हिट एक्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसके साथ उसको बताना पड़ेगा। तो ये रिटर्न वैल्यू जो है, रिटर्न वैल्यू को मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ एंड देन इसके अंदर मैं उसको जाके बताऊंगा कि यहाँ पे हमने क्या देना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे हिट एक्टर, तो हिट एक्टर हम यहाँ पे कॉल करेंगे। नाउ सी हिट्स एक्टर यहाँ पे कनेक्ट होके आ जाएगा एंड देन इसको हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू दे देंगे। जस्ट कंपाइल, नाउ सी अभी आपका देखो एक्टर यहाँ पे क्या करेगा, हिट करेगा। तो हमने फंक्शन क्या बनाया है, सिंपल इट्स, हमने बनाया पहले नोटिफाई स्टेट। देखो अभी इसको एक बार वापस से थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या हमने वहाँ पे बनाया है। सो नाउ हमने बनाया एक नोटिफाई हमने वहाँ पे क्या कर लिया, एक बना दिया है एंड नोटिफाई को हमने क्या किया, वहाँ पे मोन्टाज के ऊपर अप्लाई कर दिया। ओके, मोन्टाज के ऊपर अप्लाई करने के बाद उस नोटिफाई को हमने क्या किया, मेन कैरेक्टर के साथ अटैच कर दिया। अभी मेन कैरेक्टर के अंदर हमने, मेन कैरेक्टर जो है उसके अंदर हमने एक वहाँ पे क्या बनाया, ट्रेस एक बना लिया, जैसे मैंने बनाया था वहाँ पे हिट एक्टर। सो दिस इज द ट्रेस वैल्यू एंड देन इस ट्रेस के अंदर हमने उसको बता दिया कि वो ट्रेस कैसे करेगा, मतलब सॉकेट से ट्रेस करने वाला है। सो सॉकेट हमारा वो ट्रेसिंग के लिए हेल्प करने वाला है। तो जैसे ही जो सॉकेट है वो सॉकेट का नेम हमने वहाँ पे ऐड किया है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड नेम। तो सॉकेट का नेम हमने ऐड कर दिया, तो वो क्या कर दिया वहाँ पे उसने ट्रेस वहाँ पे वो क्रिएट करके दे दिया। तो हमने जैसे यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे उसने क्या किया, इतना ट्रेस करके हमें वहाँ पे दे दिया। सिंपल, जस्ट मैं इसको अभी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एंड देन इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट एंड देन जस्ट अ स्ट्रिंग एनीथिंग and just compile,
नाउ चेक। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है अभी उसको देखते हैं। सी दिस, देखो जैसे ही वो वहाँ पे ट्रेसिंग कर रहा है तो वहाँ पे देखो लिख के आ रहा है जस्ट हेलो हेलो हेलो। सी दिस। अब इसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास एक और ट्रेस चालू है तो मैं उसको बंद कर देता हूँ। आई थिंक वो भी हमारा ट्रेस हो क्या रहा है, सो जस्ट इसको क्लोज कर लेते हैं। यस, चेक करते हैं अभी। देखो अभी सिर्फ वो लेग का दे रहा है, वहां पे देखना जस्ट लेग दे रहा है। हैंड और हैंड का दोनों का वो ट्रेसिंग नहीं दे रहा है। और वहां पे देखो उसने क्या किया, हेलो लिख के आ गया। अब ये जो स्पेयर होता है तो लाइक आप इस स्पेयर को थोड़ा सा आप यहाँ पे छोटा करना चाहते हो थोड़ा छोटा कर सकते हो, तो स्पेयर का साइज कम हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। एंड देन जस्ट आप यहाँ पे इसको सेट करके इसका रेडियस बढ़ाना चाहते हो तो रेडियस भी आप यहाँ पे इसके अंदर हिट कर सकते हो। तो जस्ट दिस वन, जस्ट हम इसके अंदर थोड़ा सा स्पेयर जो यहाँ पे हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। वो जस्ट टेस्टिंग पर्पज होता है, बाकी कुछ नहीं है। सीधे अभी देखो मेरा हैंड काम नहीं कर रहा है, सिर्फ लेग अटैक कर रहा है। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे तो मल्टीपल सॉकेट्स है ना, तो मैं मल्टीपल सॉकेट्स को असाइन करने वाला हूँ। क्योंकि इतना मेरे पास सिर्फ ये सॉकेट काम नहीं करेगा, मेरे पास मल्टीपल सॉकेट्स है। तो मल्टीपल सॉकेट्स को हम यहाँ पे अभी असाइन करेंगे। तो मल्टीपल सॉकेट असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल। अभी आपके पास यहाँ पे जो है ना वो आपको वहाँ पे जस्ट आपकी जो सॉकेट्स है तो यहाँ पे सॉकेट नेम एक ऑप्शन आ जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एक सॉकेट्स आपको वहाँ पे ऐड ऑन करना है। कि जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक सॉकेट चाहिए, तो मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे एक यहाँ पे जो मेरा डिडक्शन वाला है, जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं वेयर इज हमें हीट एक्टर हमने यहाँ पे बनाया है, तो इस हीट एक्टर में आ जाते हैं। एंड हीट एक्टर के अंदर आके जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। तो जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल मुझे वहाँ पे बताएगा कि आपको किस तरीके से उसके अंदर अटैक्स वहाँ पे आपको रखना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को दे देता हूँ फॉर द सॉकेट्स बनाने के लिए, तो वेरिएबल को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एंड देन मैं इसको दे देता हूँ एक्टर सॉकेट। और एक्टर सॉकेट देने के बाद इस एक्टर सॉकेट का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या रहेगा। तो ना अभी वेरिएबल जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सॉकेट्स को एक जगह पे लेके आने वाले हैं कि वो जब काम करेगा तो मल्टीपल सॉकेट्स हमारे एक साथ वहाँ पे वो रिएक्ट करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्टर सॉकेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन इस बूल को सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ नेम, कि हमें जस्ट क्या चाहिए, उसके नाम चाहिए। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दूंगा नेम। एंड देन जैसे नेम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि राइट साइड में आ जाओ। एंड राइट साइड में आने के बाद आपके पास यहाँ पे इंस्टेंट एडिटेबल एक ऑप्शन आ जाता है। एंड एक आ जाता है एक्सपोज ऑन स्पॉन। तो जस्ट इंस्टेंट एडिटेबल को सेलेक्ट कर लो एंड देन एक्सपोज ऑन स्पॉन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। नाउ दिस वन, दिस इज इम्पोर्टेंट है कि जस्ट आपके यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट अभी ये क्या जैसे यहाँ पे एक सॉकेट आ जाता है तो हम थर्ड पर्सन के अंदर आ जाते हैं, देखते हैं कि हमें वहाँ पे सॉकेट जो हमें यहाँ पे शो होता है। तो अभी सी जस्ट अगर मैं यहाँ पे एनिमे के अंदर आ जाता हूँ, जो हमारा हिट एनिमे है, जैसे हमने यहाँ पे सॉकेट बना दिया है। तो अभी ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट हम थर्ड पर्सन के अंदर आने के बाद मुझे एक वापस से इसके अंदर अभी जो हीट है मेरे पास, जो हमने हीट एक्टर किया है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सॉकेट को ऐड कर देना है। जो भी हम यहाँ पे सॉकेट ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट इस सॉकेट को मुझे यहाँ पे एक इनपुट दे देना है। तो जस्ट इसको इनपुट्स कैसे देते हैं, तो जस्ट आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन राइट साइड में आपके पास एक यहाँ पे इनपुट्स का एक ऑप्शन आ जाता है। तो जस्ट आपको इसके प्लस साइन के ऊपर क्लिक कर लेना है फॉर दिस, कि दिस इज जस्ट ओनली कनेक्टेड, कि उस चीज़ को मैं यहाँ पे इसके साथ ट्रेस करना चाहता हूँ। क्योंकि मल्टीपल सॉकेट्स के नाम यहाँ पे डालते नहीं बैठना है आपको, डायरेक्टली आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉकेट्स के नाम के अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनाइज कर देगा, डोंट वरी। तो मुझे यहाँ पे इनपुट्स के अंदर जाना है। एंड इनपुट्स के अंदर जाके जस्ट इस प्लस साइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक इनपुट्स क्रिएट होके आ जाएगा और इस इनपुट का आप एक नाम वहाँ पे सेटअप कर लो। जैसे मैं इसको दे देता हूँ, इट्स हिट एक्टर एनीथिंग। जैसे मैंने हिट एक्टर नाम रखा है तो कंटिन्यूसली मैं उसी को वहाँ पे रख रहा हूँ। सो नाउ सी हिट एक्टर। तो अभी ये क्या है, जस्ट हिट एक्टर सॉकेट नाम दे देते तो फिर बेटर अंडरस्टैंड रहेगा। सॉकेट, सॉकेट, दैट्स इट।
नाउ सी, जस्ट हमने यहाँ पे इसको दे दिया है सॉकेट नेम। अभी आपको क्या करना है, सॉकेट नेम देने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इज, जैसे आपने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया, इनपुट्स आपने दे दिया, तो इनपुट्स देने के बाद ये इनपुट्स कहाँ पे दिया है आपने, तो आपने यहाँ पे इसके अंदर इसको दिया है, बट आपने यहाँ पे हिट एक्टर के ऊपर एक वेरिएबल बनाया है। कौन सा वेरिएबल बनाया आपने, एक्टर सॉकेट वेरिएबल। अभी इस एक्टर सॉकेट वेरिएबल के अंदर हमने वहां पे क्या लिखा है, जस्ट अ नेम। मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो एक्टर सॉकेट का जो डेटा है, वो डेटा डेटा के अंदर हमें क्या करना है, जस्ट नाम ऐड कर देना है, सिंपल। मुझे जो डेटा है इसके अंदर स्टोर करना है। अब ये डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जो मेरा मोन्टाज एनिमेशन है, जहाँ पे हमारे सॉकेट्स है। ऑब्वियसली जो स्केलेटन के अंदर हिट कहाँ पे करने वाला है, एक तो लेग हिट करेगा या तो फिर उसका हैंड हिट करेगा, ओके। और वो कहाँ पे मिलेगा, स्केलेटन के अंदर मिलेगा। और स्केलेटन के अंदर हमने ऑलरेडी क्या किया है, मोन्टाज एनिमेशन ऐड करके रखा है, तो रिएक्ट कहाँ पे होने वाला है, वो मोन्टाज के अंदर होने वाला है। तो ऑब्वियसली हिट हमने वहीं पे रखा है, तो उसी के अंदर मुझे जाना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड कैसे करना है आपको, सी नाउ, जस्ट उसके लिए आपको क्या करना है, अभी तो आपका जो मोन्टाजेस एनिमेशन है, जैसे ये जो एनिमेशन है मेरे मोन्टाज एनिमेशन, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, एंड डबल क्लिक करने के बाद आपके सॉकेट को आपने जो एक एक्टर नोटिफाई यहाँ पे एक्टर बनाया है, तो जस्ट उसको सेलेक्ट कर लो। देन इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड में आ जाना, और राइट साइड में यहाँ पे देखना एनिम नोटिफाई वाला एक डिफॉल्ट एक्टर का एक नेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं। देखो हमने एक नाम डाला था एक्टर सॉकेट, वेयर सी दिस इज अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर अभी हम क्या करने वाले हैं, डेटास ऐड करने वाले हैं। अभी अटैकिंग करते समय वो क्या अटैक कर रहा है, पहले उस चीज को पहले समझ लो कि वो क्या अटैक कर रहा है, किस सॉकेट से अटैक कर रहा है, उस सॉकेट का आप नाम वहां पे डाल दो। जो भी सॉकेट अटैक कर रहा है ना, उस सॉकेट का नाम वहां पे डालो। अभी वो सॉकेट कहाँ पे मिलेंगे, तो यस ऑब्वियसली हमें स्केलेटन के अंदर मिलेंगे। तो स्केलेटन के अंदर हमने देखा है कि उसका लेग सॉकेट है एक हमारे पास हैंड वाला भी है। तो आपको वो अंडरस्टैंड हो सकता है कि लाइक जैसे वो आ जाएगा तो एक लेग और एक हैंड हमारे पास दिया है, जो उसके ऊपर वो अटैक करने वाला है। तो जस्ट सिंपल हम यहाँ पे हिट एक्टर मोन्टाज के अंदर आ जाते हैं, एंड देन इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसके अंदर नाम दे देते हैं कि ये जो लेग है वो लेग किस तरह से अटैक करने वाला है, सिंपल नाउ दिस। और इस लेग का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इट्स अ फुट। इसके अंदर कैपिटल स्मॉल अंडरस्कोर ये सब बहुत केयरफुली करना, क्योंकि अगर एक भी नाम आपका गलत हो गया तो वो अटैक एनिमेशन नहीं देगा, वो सॉकेट से। हमने यहाँ पे दे दिया उसको एक्टर सॉकेट, तो एक्टर सॉकेट इसका रेडी होके आ चुका है। और इसी तरह से मुझे सारे मोन्टाजेस के ऊपर यही फंक्शन हमें वहां पे डिफाइन करना है। तो जस्ट अभी ये है मेरे पास अगेन हैंड, बट इट्स विच हैंड, इट्स आल्सो आर हैंड। अगर ये भी चेक करना है हैंड के लिए, तो आप वापस यहाँ पे चले जाओ एंड देन इसको हैंड सेलेक्ट कर लो, एंड विच हैंड, से दिस, सो दिस काइंड ऑफ एनिमेशन वो इस तरह से होता है। तो आप इसके अंदर ये वाला हमारे पास होता है हैंड आर। हैंड आर हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, वापस से हम एक एक्टर में हम यहाँ पे मोन्टाज में आ जाते हैं, एंड देन इसको हम यहाँ पे दे देते हैं हैंड आर, दैट्स सेव। अगेन नेक्स्ट मोन्टाज हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, एंड नेक्स्ट मोन्टाज के अंदर हम यहाँ पे वापस से उसी एक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड वापस से यहाँ पे उसके अंदर नाम हम दे देंगे कि कौन सा सॉकेट आप हीट करने वाले हो। तो इसके अंदर जो सॉकेट है हमारा वापस से लेग ही है, तो यस इसके अंदर आप जाके यहाँ पे लेग आप सेट कर लो, फुट आर, दैट्स इट। देखो अभी वापस से हमने यहाँ पे क्या क्या फुट आर उसके अंदर सेटअप करके आ चुके हैं। वापस से इसके अंदर अभी नेक्स्ट वहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो वापस से एक मेरे पास मोन्टाज वहाँ पे है। अब इसके अंदर भी सेम हैंड है, तो हैंड आर। अभी देखो हमने क्या किया है, सिंपल अभी हमने इसके ऊपर क्या कर दिया कि फंक्शन हमने वहां पे उसके लगा दिए, कि जो सॉकेट नेम थे उस सॉकेट नेम के ऊपर हमने क्या कर दिया, डेटा अभी ऐड कर दिया। तो हिट एक्टर में आ जाएंगे, तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, डेटा ऐड ऑन कर दिया है। अभी इस डेटा का यूज कैसे करना है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्टर हिट एक्टर के ऊपर एक ऑप्शन मेरे पास आ जाता है, हीट एक्टर सॉकेट। अब ये हीट एक्टर सॉकेट
हमने कहाँ से बनाया है? तो अगर आप यहाँ पे थर्ड पर्सन में आ जाओगे तो यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे हमने एक जस्ट सॉकेट बनाया है, हीट एक्टर सॉकेट। तो जस्ट इसका एक कनेक्शन आपको वहाँ पे क्रिएट करके दे देना है कि क्या कनेक्शन है। तो इसके साथ हीट एक्टर करने के बाद क्या होगा कि इसके जो एनिमेशंस है वो एनिमेशंस जो सॉकेट्स है वो सॉकेट्स इसके साथ अटैच होके आ जाएंगे सीधे। तो हमें क्या करना है, इस सॉकेट के साथ इसको ऐड सॉकेट्स कर देना है। जो भी सॉकेट से एक्टर सॉकेट हो, एक्टर सॉकेट आप इसके साथ अटैच कर दो। आफ्टर दैट अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको वापस से थर्ड पर्सन में आना है। एंड थर्ड पर्सन में आने के बाद हीट एक्टर सॉकेट, तो जो सॉकेट का डेटा आपने स्टोर किया है वो डेटा आपको यहाँ पे इस सॉकेट के साथ अटैच कर देना है। इस सॉकेट नेम के साथ आपको इसको अटैच कर देना। नाउ सी इट्स अ अपडेट। जस्ट चेक, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एंड देखो अभी हम एक बार चेक करते हैं कि वो किस तरीके से हमें वहाँ पे प्रिंट करके देता है। तो जस्ट अगर मैं प्रिंट यहाँ पे नहीं भी लगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंड कि वो कैसे वहाँ पे फंक्शन करेगा। तो चेक करते हैं। नाउ सी देखो किक, देन हैंड एंड देन दिस हैंड, सी दिस। अभी देखो उसने किक किया है, वापस से हैंड किया है एंड देन अगेन थर्ड हैंड आल्सो, सी दिस। देखो तीनों एनिमेशंस एंड तीनों सॉकेट्स अभी हमारे रिएक्ट वहां पे करके आ रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को, कुछ क्वेश्चन है? कहीं पे आपको कुछ डाउट्स है तो पूछो अभी यहाँ तक। या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।